वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है। आज मेरी अहमदाबाद टू रामेश्वरम में रामेश्वरम तो पहुंची है। रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। आपको ये जो सामने दिख रहा है ये रामनाथ स्वामी मंदिर है। तो अभी मैं आपको थोड़ा रामेश्वरम में आया रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में बताता हूँ। रामेश्वरम में आया रामनाथ स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। रामेश्वरम नाम का अर्थ है श्री राम के भगवान। मंदिर के प्राथमिक देवता लिंगम के रूप में रामनाथ स्वामी शिव है। पुराणों हिंदू शास्त्र के अनुसार संतों की सलाह पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम ने श्रीलंका में राक्षस राजा रावण ब्राह्मण की हत्या के दौरान हुए ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ लिंगम स्थापित करके श्री राम ने लिंगम की पूजा की थी। रामेश्वरम भारत के राज्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक नगर पालिका है। रामेश्वरम में आया रामनाथ स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। अभी आपको डिस्टेंस की बात करूँ तो रामनाथ स्वामी मंदिर से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन की दूरी करीबन 2.5 किलोमीटर है। सेकेंड, मदुरई की दूरी करीबन 177 किलोमीटर है। तीसरा, कन्याकुमारी की दूरी करीबन 309 किलोमीटर है। मंदिर में दर्शन का समय, मणि दर्शन स्फटिका लिंगम के दर्शन सुबह 4 बजे से 4:30 बजे तक, मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 3 बजे से रात को 8:30 बजे तक खुला रहता है। वैसे मंदिर में दर्शन के समय के बारे में जानने के लिए वहां पहुंचकर पूछ लीजिए। मंदिर में दर्शन करने जाए तो वहां पर 22 कुंड में स्नान करना होता है, इसलिए एक जोड़ी फॉर्मल सूखे कपड़े पहनने के लिए अपने साथ में लेकर जाइए। 22 कुंड में स्नान करने के लिए कुछ रुपए अपने साथ छूटे रखे। वैसे मैंने 25 रुपये का चार्ज दिया था। रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने से पहले हो सके तो पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करें और उसके बाद मंदिर में आए 22 कुंडों तीर्थम में स्नान करके कपड़े चेंज करके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अग्नि तीर्थम समुद्र तट रामनाथ स्वामी मंदिर के ठीक सामने स्थित है। तीर्थम शब्द का अर्थ है पवित्र जल। तो मंदिर पे जाने से पहले मैं एक्चुअली अग्नि तीर्थम करके जगह है वहाँ पे स्नान कर रहा हूँ। फिर मैं मंदिर में दर्शन करने जाऊँगा। तो वहाँ पे जो 22 कुंड से जो नहलाते हैं ना, तो उसका क्या है वो 7 बजे तक ही ओपन रहता है। तो देखेंगे कि क्या होता है। तो पहले फटाफट वहाँ पे नहा लेते हैं और बाद में मंदिर में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो मंदिर है ना वो करीबन 8 बजे तक ओपन रहता है। यह जगह का नाम अग्नि तीर्थम समुद्र तट है। रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्नान करने की परंपरा है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई तीर्थयात्री मंदिर के कुंडों में स्नान करना चाहता है तो उससे पहले यहाँ अग्नि तीर्थम में स्नान करना चाहिए और उसके बाद ही मंदिर में जाना चाहिए। सभी तीर्थम कुंडों में से सबसे बड़ा अग्नि तीर्थम है और अग्नि तीर्थम एक समुद्र है। तो चलो पहले मैं अग्नि तीर्थम समुद्र तट में स्नान कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको थोड़ा अग्नि तीर्थम के बारे में जानकारी देता हूँ। अग्नि तीर्थम समुद्र तट रामनाथ स्वामी मंदिर के ठीक सामने स्थित है। तीर्थम शब्द का अर्थ पवित्र जल है। सभी तीर्थम कुंडों में से सबसे बड़ा अग्नि तीर्थम है और अग्नि तीर्थम एक समुद्र है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई तीर्थयात्री मंदिर के कुंड में स्नान करना चाहता है तो उसे पहले यहाँ अग्नि तीर्थम में स्नान करना चाहिए और उसके बाद ही मंदिर में जाना चाहिए। किंवदंती है कि अग्नि तीर्थम स्नान पर देवी सीता ने अपने पवित्रता साबित करने के लिए लक्ष्मण से आग जलाने के लिए कहा और देवी सीता उसके अंदर बैठ गई। स्वाभाविक रूप से देवी सीता को चोट नहीं लगी और भगवान अग्नि देवता वही साबित करने के लिए प्रकट हुए। हालांकि भगवान अग्नि को देवी सीता को छूने के अपने पाप को धोना पड़ा था, इसलिए उन्होंने समुद्र में स्नान किया और भगवान शिव से प्रार्थना की, इसलिए इस स्थान को अग्नि तीर्थम कहा जाता है। दूसरी किंवदंती के अनुसार भगवान राम ने
समुद्र से यह शांत रहने के लिए अनुरोध किया था, इसलिए यह समुद्र असामान्य रूप से शांत है। तीर्थयात्रियों के बीच विश्वास है कि इस अग्नि तीर्थम समुद्र तट में स्नान करने वाले और मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने वाले निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। सो अभी स्नान कर लिया यहाँ पे, एक डुबकी मारे क्योंकि बहुत ठंडा पानी था। तो अभी फटाफट मंदिर में जाके जो कुंड का है वहाँ पे स्नान करना है, वरना फिर वो बंद हो जाएगा तो फिर कल वापस आना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको लॉकर रूम भी काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। मंदिर के अंदर फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैमरास ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं है, तो आप पैसे देके यहाँ पे लॉकर रूम में अपना सामान रख सकते हो। और यहाँ पे लॉकर रूम भी आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो मैंने अपने कैमरा और फ़ोन सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लॉकर में रख दी है, तो अंदर की तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर अभी मैं आपको मंदिर के अंदर की स्टोरी बता देता हूँ। तो आपको एक जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, उसके सामने ही आपको यहाँ पे नॉर्थ गेट है। तो ये गेट का नाम है नॉर्थ गेट, जहाँ पे आप तीर्थम स्नान कर सकते हो। वे टू तीर्थम बाथिंग। अग्नि तीर्थम समुद्र तट में स्नान करने के बाद गीले कपड़े के साथ ही मैंने मंदिर के उत्तर मार्ग पर आए प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश ले लिया। मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर आए 22 कुंडों तीर्थम में स्नान कर लेने के बाद मैंने अपने गीले कपड़े की जगह अपने साथ लाए फॉर्मल सूखे कपड़े पहनकर मंदिर के गर्भगृह में आए 2 लिंगम के दर्शन किए। 2 लिंगम के नाम इस प्रकार है, पहला रामलिंगम और दूसरा विश्वलिंगम। एक माता सीता द्वारा निर्मित रेत से बना मुख्य देवता के रूप में निवास करते हुए रामलिंगम, और दूसरा जिसे हनुमान द्वारा कैलाश से लाया गया जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। श्री राम ने निर्देश दिया कि हनुमान द्वारा लाए गए विश्वलिंगम की पहले पूजा की जानी चाहिए। परंपरा आज भी जारी है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए श्री राम एक लिंगम रखना चाहते थे और अपने भरोसेमंद हनुमान को इसे हिमालय से लाने को निर्देश दिया, लेकिन लिंगम को लाने में अधिक समय लगा। इसलिए माता सीता ने पास के समुद्र के किनारे से रेत से बना एक लिंगम बनाया जिसे रामलिंगम कहा जाता है। रामनाथ स्वामी मंदिर में आए 22 तीर्थों या कुंडों में स्नान करना जरूरी नहीं है, फिर भी परंपरा अनुसार 22 तीर्थों या कुंड में स्नान करने की सलाह दी जाती है। समुद्र के खारे पानी के किनारे पर आए कुंडों में मीठा जल निकलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। माना जाता है कि कुंडों के पानी से स्नान करने से शरीर के कई रोग से छुटकारा मिल सकता है और व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ कुल 24 कुंड है, जिनमें से 2 कुंड सूख गए हैं। 22 कुंड में पानी है, पर स्नान 21 कुंड पर करवाया जाता है, क्योंकि 22 कुंड में सभी कुंडों का पानी है। माना जाता है कि 22 कुंड तीर्थम में स्नान किए बिना रामेश्वरम की यात्रा अधूरी है। 22 कुंडों तीर्थम के नाम। वैसे मैंने अपनी जानकारी के मुताबिक 22 कुंडों तीर्थों के नाम लिखे हैं, फिर भी यदि लिखने में यदि कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इसका संबंध रामायण काल के इतिहास से है। रामेश्वरम मंदिर भारतीय अखंडता का भी प्रतीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में आए काशी तीर्थ यात्रा को हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्यों में से एक माना जाता है, लेकिन रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी की पूजा करने के बाद ही काशी यात्रा पूरी होती है। सबसे पवित्र हिंदू 4 धाम भारत के 4 कोनों में स्थित है। 4 धाम अर्थः 4 निवास। 4 धाम जिसमें उत्तर में बद्रीनाथ में आया बद्रीनाथ मंदिर सतयुग, सेकंड दक्षिण में रामेश्वरम में आया रामनाथ स्वामी मंदिर त्रेता युग, तीसरा पश्चिम में द्वारका में आया द्वारकाधीश मंदिर द्वापर युग, और चौथा पूर्व में पुरी में आया जगन्नाथ मंदिर कलयुग यानी वर्तमान युग। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक हिंदुओं को अपने जीवन काल में 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। इन स्थलों पर जाने से मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। रामनाथ स्वामी तीर्थ स्थल। रामनाथ स्वामी मंदिर 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा मंदिर अपने बेहद लंबे गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुल मिलाकर 3 विशाल गलियारे हैं।
पहला गलियारा सबसे पुराना है और 12वीं शताब्दी का है और इसमें मुख्य देवता है। दूसरा कॉरिडोर में 108 शिवलिंग और साथ ही गणपति की मूर्ति है। तीसरा गलियारा जिसमें 1212 खंभे एक ऊंचे मंच पर स्थापित है और इसकी ऊंचाई 23 फीट के करीब है और स्वाभाविक रूप से इसे दुनिया का सबसे लंबा स्तंभित गलियारा कहा जाता है। नक्काशीदार ग्रेनाइट स्तंभ स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है और माना जाता है कि इन्हें तमिलनाडु के किसी अन्य हिस्से से लाया गया था। इन खंभों पर की गई नक्काशी काफी मनमोहक है और नियमित रखरखाव के हिस्से के रूप में चमकीले रंगों में चित्रित की गई है, एक सम्मोहक दृश्य बनाती है। मंदिर के भीतर रामनाथ स्वामी, विशालाक्षी, पर्वतवधिनी, संतान गणपति, महागणपति, सुब्रमण्य, सेतु माधव, महालक्ष्मी, नटराज और अंजनीय के लिए अलग अलग मंदिर है। तो यहाँ पे संग से होम डेकोरेशन के लिए ऐसी चीज़ें भी बनाई हुई है, तो आप अपने घर के लिए खरीद भी सकते हो। तो आपको यहाँ पे खाने के लिए काफ़ी सारे होटल्स भी दिख जाएगी। यहाँ पे आपको रहने के लिए काफ़ी सारे लॉज और होटल्स और खाने पीने की सुविधा भी दिख जाएगी, तो खाने में और रुकने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे यहाँ पे सिंगल लोगों को रूम नहीं देते। तो मंदिर के सामने एमजे महल करके ये होटल थी जहाँ पर मुझे रूम मिल गया। जाते हैं तो रूम ठीक ठाक साथ आपको मैं रूम एक बार दिखा देता हूँ। तो ये रूम का भी सब पैकिंग कर दिया है मैंने और इतना मतलब खास भी नहीं था। सो इस रूम के लिए मैंने पे किए 1500। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर मैं आगे जाता तो और अच्छा मिलता, पर मेरी कोई हालत नहीं थी आगे जाने की। मैंने सोचा यार जो मिला है वहाँ पे रह लेते हैं और मंदिर के बहुत नज़दीक है, तो रुकना है तो आप रुक सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं और रामेश्वरम में आज मेरा इतना खर्चा हुआ। नेक्स्ट वीडियो यानी एपिसोड 11 में मैं आपको धनुषकोडी के बारे में दिखाने वाला हूँ। मैंने अपने चैनल पर करीब 260 से अधिक वीडियोस बनाए जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो और मेरी वेबसाइट rohanviltrao.com पे आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।